नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से बिजली में जो बढ़ोतरी करी जा रही है उसको लेकर के विवाद चल रहा था। फाइनली सरकार ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और जितने भी यूपी के उपभोक्ता हो जाते हैं उनको एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। कहा गया है कि भैया 10% आप लोगों ने जो फ्यूल सरचार्ज इंक्रीज किया था ना बिजली बिल के ऊपर, उसका कोई मतलब ही नहीं, उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया। और साथ ही साथ जो यूपी पीसीएल है उसको बोला कि किस वजह से लगाया गया था, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए, लिखित में स्पष्टीकरण हमें दो। तो फाइनली जो यूपी पीसीएल है वो घेरे में आ चुकी है। और वैसे भी आजकल बड़ी मनमानी कर रहे हैं, इनका जब मन होता है ये बिजली बिल बढ़ाने की बातचीत कर दे रखते हैं। तो उस पर भी सरकार ने संज्ञान लिया कि देखो भाई, आप जो कह रहे हो कि यहाँ पर सरचार्ज बढ़ गया है, ये सारी चीजें आप 10% नहीं इंक्रीज कर सकते हो। हम मानते हैं कि चीजों में इंक्रीमेंट हो रहा है, बट 10% इज अ ह्यूज। और जो कॉमन पीपल है वो कैसे भैया 10%, बिजली बिल होता है 1000 रुपए, आप उनसे लेते हो 1100 रुपए, किस बात के, क्यों लोगे आप? तो यही पूरा मामला था, इस पर निर्णय सुनाया गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए जो यूपी पीसीएल द्वारा लगाए गए 10% सरचार्ज था उसको खत्म कर दिया है। आयोग ने प्रारंभिक जांच में इस जो अतिरिक्त शुल्क है इसको अनियमित पाया है। उन्होंने बताया कि भैया ये नियमों के खिलाफ है जो आप लगा रहे हो, तथा यूपी पीसीएल से 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा है कि किन बेसिस पर लगाया था, क्या तुम नियम कायदे कानून नहीं जानते हो? और इस मामले में उपभोक्ता परिषद द्वारा लोक महत्व प्रस्ताव भी दायर कर दिया गया है ना। तो ये मामला इतना बड़ा हो चुका था और फाइनली इसमें हमें राहत मिल गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब बिजली बिल के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं। फ्यूल सरचार्ज क्या होता है? तो इनका कहना है कि जैसे हम बिजली बनाते हैं जिसमें हमें कोयला, गैस, डीजल इन सब की जरूरत होती है, तो इनके दाम बढ़ गए हैं। अब इनके दाम बढ़ गए हैं तो हम उसका पैसा उपभोक्ता से लेंगे, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाएंगे। अब मान लीजिए बिजली बिल हमारा 1000 आया, आपने 10% बढ़ा दिया, उपभोक्ता को 1100 रुपए देना होगा, जो कि भाई गलत हो जाता है। इतना आप कैसे ले सकते हो लागत का कि 10% हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे 1-2% होगा, आप सीधा यहाँ 10% बढ़ा रहे हो। फ्यूल सरचार्ज क्यों लगाया जाता है? तो कोयले, गैस आदि की अगर कीमतों में वृद्धि होती है तो बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। अब लागत बढ़ेगी तो उसका पैसा ये किससे लेंगे? उपभोक्ता से लेंगे, तो भरपाई करते हैं। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो लागत में उतार चढ़ाव के आधार पर आप यहाँ पर सरचार्ज ले सकते हो, ना कि आप अचानक से कह दो कि हम 10% लेंगे, राइट। इसका उद्देश्य हो जाता है कि बिजली कंपनियां जो है उनको भी राहत रहे और वो भी बिना रुकावट के बिजली प्रदान करती रहे पूरे हमारे जो राज्य है उसमें। आगे आते हैं फ्यूल सरचार्ज। तो ये देखिए अतिरिक्त शुल्क होता है जो कोयला, गैस के बढ़ने पर लगाया जाता है। आगे आते हैं विवाद का कारण क्या रहा? तो विवाद का कारण यही रहा जो 10% सरचार्ज की बात की खबर आई थी उसको लेकर के। अब देखो जनवरी 2025 की बात कर लेते हैं और हमारे अप्रैल पूरा देखो, पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो सरचार्ज कैसा रहा? 1.2%, 2%, 4%, 1.97, 0.24, यानी कि अगर दाम घटेंगे तो घटाएंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ाएंगे। लेकिन आप अचानक से अगर 10% कर देंगे जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है, और ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके बातचीत करी थी। तो इसी के विरुद्ध में पूरा मामला चल रहा था। आयोग ने प्रथम दर्शा पाया कि सरचार्ज लगाने की जो प्रक्रिया है वो जो नियामक नियमावली है उसके विपरीत हो जाती है। अगर आप नियम से चल करके काम कर रहे होते तब तो ये ठीक था। अब देखो नियामक आयोग ने प्रमुख टिप्पणियां की हैं कि यूपीपीसीएल से पूछा है कि किस आधार पर आपने ये किया है, प्लस आयोग ने 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है, प्लस आयोग की टिप्पणियों को संकेत मिलता है कि सरचार्ज लगाने का निर्णय वापस लिया जा सकता है। उपभोक्ता प्रभाव, तो भैया भीषण गर्मी के दौरान हम एसी, कूलर, अन्य विद्युत उपकरण भी चलाते हैं, तो उसकी खपत बढ़ रही थी। ऐसे समय अतिरिक्त अगर आप सरचार्ज लगा दोगे तो लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और आयोग के हस्तक्षेप से करोड़ों घरेलू और जो व्यावसायिक लोग थे उनको राहत मिली है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर भी लोग लगा दी है, पोस्ट पेड व्यवस्था कर दी गई है। तो यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के प्रदेश में विरोध था और उपभोक्ताओं में आक्रोश था। तो ऊर्जा मंत्री ने यहाँ पर बैठक बुलाई है और स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर के राज्य में उपभोक्ताओं और कर्मचारी संगठनों पर लगातार विरोध प्रदर्शन और तकनीकी गड़बड़ों की शिकायतें दर्ज हुई। विरोध को देखते हुए सरकार ने फिलहाल नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर काम रोक दिया है और इसके साथ ही लगभग 89 लाख उपभोक्ता जहां पहले से स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उन्हें भी राहत देते हुए फिलहाल पोस्ट पेड बिलिंग सिस्टम महीने के अंत में बिल लगाने की व्यवस्था का निर्णय लिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अगर हम बात करते हैं तो भैया ये विद्युत क्षेत्र का एक स्वतंत्र नियामक है। स्थापना इसकी हुई थी विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत। ठीक है, ये उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, जो वितरण कंपनियां हैं उसको देखना, बिजली की जो दरें उसको निर्धारित करने का काम करता है। उद्देश्य यही है कि भैया बिजली के क्षेत्र में पारदर्शिता रहे, जवाबदेहिता रहे और संतुलित विकास होता रहे। निष्कर्ष की बात करते हैं तो ये जो निष्कर्ष आया है
ये जो काम किया इन्होंने उपभोक्ता हित को सर्वोपरि रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यदि 10% फ्यूल सरचार्ज को औपचारिक रूप से निरस्त किया जाता है तो इससे करोड़ों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत भी मिलेगी, प्लस एक सुशासन जिसकी हम बात करते हैं वो भी स्टैब्लिश हो पाएगा योगी गवर्नमेंट जी की सरकार में। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। हाल ही में किस संस्था में 10% फ्यूल सरचार्ज की गंभीर आपत्ति जताई है, इनमें से कौन सा हमारा वो प्राधिकरण है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।